12वीं सदी में बहुत बड़ी पर्सनैलिटी पूरी आलम इस्लाम के अंदर, उनकी मिसाल नहीं मिलती। सैयदना शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमहुल्लाह अल मुतवफ़ा 1176 हिजरी। उनकी जिंदगी में भी बड़ी फेजेस आई। पहले गुमराही का दौर भी था, तसव्वुफ के अंदर डूबे हुए थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब उन्होंने किताब व सुन्नत को स्टडी किया तो अल्लाह ताला ने उन्हें हक तक पहुंचाया, और फिर उन्होंने अपनी जिंदगी की आखिरी किताबों में से एक किताब लिखी, हुज्जतुल्लाहिल बालिगा। उर्दू में भी तर्जुमा हो चुका है, तकरीबन 1500 सफ़ों पर मुश्तमिल है। और उस किताब के अंदर एक वो जमाना था जब शाह वलीउल्लाह देहलवी कहा करते थे कि फिका हनफी के अलावा कोई सूटेबल फिक ही नहीं है हमारे सब कॉन्टिनेंट के लिए। और फिर हुज्जतुल्लाहिल बालिगा में उन्होंने लिखा कि इमामों की अंधी तकलीद ने उम्मत में गुमराही का सबसे बड़ा दरवाजा खोला। अब देखें जमीन आसमान का फर्क, यानी एवोल्यूशन इंसान में होती है, इंसान वक्त के साथ साथ लर्न करता है। कहा इनफासुल आरफीन में उन्होंने शिरकी अकायद लिखे, और फिर कहा हुज्जतुल्लाहिल बालिगा के अंदर उन्होंने कुरान पाक की वो जो वाज़े तौहीद है उसका ऐलान किया, और मज़ारात के ऊपर उस वक्त जो कुछ हो रहा था, चाहे वो अजमेर में हो रहा हो या बाकी जगहों पर, उसको बड़े स्ट्रांगली उन्होंने कंडेम किया। तो मैं इसलिए बता रहा हूं कि शाह वलीउल्लाह का जब नाम लिया जाता है तो बाज अहले बिदअत की बातें खिल उठती हैं, और वो कहते हैं हमारे बुजुर्गों के नाम ले रहा है, उनको कोट कर रहा है। तो भाई वो आपके बुजुर्ग नहीं है, वो उसी तरह ही आपके बुजुर्ग हैं जिस तरह किसी जमाने में हम आपके बुजुर्ग होते थे। तो अल्लाह ताला ने हिदायत दे दी। तो शाह वलीउल्लाह देहलवी रहमहुल्लाह को अल्लाह ताला ने हिदायत दी, वक्त के साथ साथ उन्होंने लर्न किया। तो हुज्जतुल्लाहिल बालिगा अगर आप पढ़ें तो उसके नोट्स भी हमारी वेबसाइट के ऊपर शाह वलीउल्लाह के अकायद के नाम से जो है वो रिसर्च पेपर्स में मौजूद है, तो आपको पता चल जाएगा वक्त के साथ उन्होंने किस तरह लर्न किया। बहरहाल ये तो उनकी किताब थी हुज्जतुल्लाहिल बालिगा, बहुत इंप्रेसिव बुक। अरबो अजम में उसके साथ की कोई किताब नहीं है। और एक और उनकी छोटी सी किताब है जो हमारे ये एमए इस्लामियात के कोर्स के अंदर भी और दरस निजामी में भी पढ़ाई जाती है, वो भी मैं समझता हूं कि हुज्जतुल्लाहिल बालिगा के मुकाबले की एक बुक है। अगरचे वो छोटी सी किताब है, बमुश्किल जो है वो तकरीबन 100 सफ़ों पर मुश्तमिल होगी। अरबी में भी, उर्दू में भी, फारसी में, मुख्तलिफ जुबानों में वो आ चुकी है, हमारे पास मौजूद भी है। अल फौजुल कबीर फी उसूल तफसीर, अल्लाह का बहुत बड़ा फजल उसूल तफसीर करने के एतबार से। यानी सैयदना शाह वलीउल्लाह रहमहुल्लाह पर अल्लाह ताला ने जो हकीकतें खोली उनकी एफर्ट्स करने के सबब, वल्लदीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो लोग हमारी राह में कोशिश करेंगे हमारी राहें उनके लिए खुल जाएंगी, अल्लाह ताला खुद खोल देता है। तो बहरहाल उनका सीना अल्लाह ताला ने खोला। तो शाह वलीउल्लाह देहलवी रहमहुल्लाह ने वो किताब लिखी अल फौजुल कबीर फी उसूल तफसीर, कुरान की तफसीर करने के उसूल क्या है, इस हवाले से अल फौजुल कबीर, अल्लाह का बहुत बड़ा फजल जो उनके ऊपर इनाम हुआ शाह वलीउल्लाह देहलवी पर, उन्होंने वो किताब के अंदर कुरान हकीम की तफसीर के उसूल लिखे कि कुरान की जब तफसीर की जाए तो किन उसूलों का ख्याल रखना चाहिए। तो बड़े बड़े मुफस्सिरीन और बड़े बड़े शेखुल कुरान जो हैं उस किताब के जरिए हिदायत हासिल करते हैं। ये अल फौजुल की कबीर जो किताब है, और ये आम फहम किताब है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इवन आप भी पढ़ना शुरू करें, जिसको उर्दू पढ़नी आती है वो उर्दू तर्जमा उसका पढ़ ले तो समझ आ जाएगी आपको। अब वो जो इधर मशहूर किया हुआ है जनाब पता नहीं को 16 अलूम और 50 अलूम और पता नहीं क्या कुछ चाहिए, ये ऐसा नहीं है। उन्होंने बड़े आसान पैराए के अंदर उसके अंदर चीजों को एड्रेस किया, और उसमें उन्होंने कैटेगोरिकल मेंशन किया कि कुरान हकीम की सबसे बेस्ट तफसीर वो है जो कुरान की आयात के साथ की जाए या फिर सहीहुल इसनाद अहादीस के जरिए की जाए। और उसमें उन्होंने 3 किताबों का जिक्र किया कि सही बुखारी का किताबुत तफसीर चैप्टर पढ़ ले, कुरान हकीम की तफसीर के एतबार से तकरीबन 400 आयात पर मुश्तमिल है, 400 अहदीस के ऊपर, या जामिया तिरमिज़ी का किताबुत तफसीर चैप्टर, या अल मुस्तदरक लिल हाकिम का किताबुत तफसीर। ये 3 किताबों का उन्होंने कहा कि ये जो हदीस की किताबें हैं इनके जो तफसीर वाले चैप्टर्स मुहद्दिसीन ने बांधे हैं और कुरान पाक की आयात के शान नुज़ूल उसमें नकल किए हैं, वो सबसे बेस्ट तफसीर है कुरान की अपनी आयात की तफसीर के बाद। कोई बुजुर्ग बाबू का उन्होंने जिक्र नहीं किया, कोई बड़ी बड़ी तफसीरों का जिक्र नहीं किया। उन्होंने कहा ये है असल तफसीर। हालांकि तफसीरें और भी थी लिखी हुई, तफसीर तबरी भी है, तफसीर इब्ने कसीर भी है, जो इन्हीं चीजों से डिडक्ट की गई। बल उन्होंने फिर प्राइमरी सोर्स बताया क्या है, ये सारे सेकेंडरी सोर्स हैं। तफसीर तबरी हो या तफसीर इब्ने कसीर हो या आज के उलमा जितनी तफसीरें लिख रहे हैं, ये सेकेंडरी या टर्शरी किताबें हैं। ओरिजिनल किताबें जिनसे रेफरेंस लिए जाते हैं वो तो वही है, सही बुखारी हो या सही मुस्लिम हो या अल मुस्तदरक लिल हाकिम हो या जामिया तिरमिज़ी हो, उन किताबों से। तो वो किताब अल फौजुल कबीर फी उसूल तफसीर में
उन्होंने ये ट्रूथ रिवील किया, जो अल्लाह ताला ने उन पर हक खोला कि कुरान पाक की जितनी आयात हैं, ये सब की सब आयात 5 कैटेगरीज में फॉल करती है। 5 कैटेगरीज में कुरान की आप कोई आयत भी उठा लेंगे तो उन 5 में से किसी एक कैटेगरी में वो आएगी, किसी एक ग्रोह में आएगी। और 5 कैटेगरीज क्या है? वो चूंकि एक कैटेगरी इसमें जिक्र आया, वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, इसलिए उससे मुझे फिर ये याद आया कि मैं ये थोड़ा ब्रीफ भी कर दूं। यहां पर एक कैटेगरी उन्होंने ये भी बताई। वो 5 कैटेगरी जो बताई शाह वलीउल्लाह देहलवी ने, पहली कैटेगरी उन्होंने बताई इल्मुल अहकाम, यानी कुरान पाक की आयात जो है वो अहकाम से मुताल्लिक होंगी। अहकाम क्या है? नमाज, रोजा, हज, ज़कात, जितने अहकाम अल्लाह ताला के आए, इसी तरीके से हराम कामों से बचना, फराइज की पाबंदी इख्तियार करना, ये जितने भी अहकामात आए, ये है इल्मुल अहकाम। ये सारी आयात इल्मुल अहकाम की कैटेगरी में फॉल करती है। इसी तरीके से अंबिया इकराम की जितनी शरीयतें हैं, उनका जिक्र, सारी तफसीलात इल्मुल अहकाम की कैटेगरी में फॉल करेंगी। अल्लाह पर ईमान, किताबों पर ईमान, रसूलों पर, फरिश्तों पर, ये सारी की सारी चीजें इल्मुल अहकाम में आएंगी। दूसरी कैटेगरी उन्होंने बताई इल्मुल मुखासिमा। मुखासिमा अरबी में कहते हैं झगड़ा करने, लेकिन झगड़ा वो हाथापाई होना नहीं, इल्मी दलाइल के साथ, जिसे मुजादिला भी कहा गया कुरान में। वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन। अल्लाह के रास्ते की तरफ बुलाओ हिकमत के साथ और खूबसूरत वाज के साथ, और मुजादला करो। जो बिके हुए लोग हैं, यानी जितने कट्टर किस्म के लोग हैं, उनके साथ तो फिर मुजादला, तुर्की ब तुर्की जवाब उनको देना पड़ता है, उनको एंटीवेनम देना पड़ता है, जिसको मैं पंजाबी में फकी कहता हूं, लॉजिकल आंसर, इल्जामी जवाब उर्दू में कहा जाता है, जो मेरा मसला नंबर 71A और 71B है। उनके साथ मुखासमा करना पड़ता है। तो कुरान हकीम मुखासमा करता है अपने मुखालफीन के साथ। यानी क्रिश्चियंस के अगर बुरे अकायद हैं, उन्होंने जितने दलाइल घड़े हुए हैं, उन दलाइल का जवाब देना। एथियस्ट जो है, मुनकरीन खुदा, जो गॉड में बिलीव नहीं करते, उनको किस तरीके से एड्रेस करना है, उनके जो इतराजात हैं उनका जवाब देना है फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर के जरिए। ये सारी की सारी चीजें जो है वो इल्मुल मुखासमा के अंदर आती हैं। कुरान पाक की जितनी आयात होंगी इस किस्म की, वो इस कैटेगरी में फॉल करेंगी। तीसरी कैटेगरी उन्होंने बताई अत्तज़कीर बिल मौत, नसीहत करना मौत को याद करवा के कि ये दुनिया की जिंदगी आर्जी है, इंसान ने एक दिन मरना है, और इसके ऊपर तो सबका इजमा है, पूरी इंसानियत का इजमा है। गॉड को कोई माने या ना माने, इस बात को तो मानता है कि जो दुनिया में पैदा हुआ उसने मरना है। तो अत्तज़कीर बिल मौत, नसीहत करना मौत की याद को दिलाकर। कुरान पाक में जितनी आयात किस किस्म की है कि दुनिया की जिंदगी आर्जी है, असल जिंदगी आखिरत की है, तुम्हें मर के अपने रब के हुजूर पेश होना है, ये पूरा मुकदमा जो है वो इस कैटेगरी में फॉल करता है, अत्तज़कीर बिल मौत। चौथी कैटेगरी है अत्तज़कीर बिअय्यामिल्लाह। ये आई है जो आयत सूरह इब्राहिम आयत नंबर 5, वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, इनको डर सुनाओ अल्लाह के बड़े बड़े दिनों का। तो उसी से भी उन्होंने ये लफ्ज डिडक्ट किया, अत्तज़कीर बिअय्यामिल्लाह, अल्लाह के बड़े बड़े दिनों को याद करवाकर डर सुनाना। तो जितनी भी कौमों की हलाकतों का जिक्र आया कुरान हकीम में, सूरतुल अराफ में आया हो, सूरह हूद के अंदर आया हो, या बाकी सूरतों के अंदर, वो क्या है? अत्तज़कीर बिअय्यामिल्लाह, अल्लाह के अजाब के जो दिन थे, बड़े बड़े फैसलों के दिन, उनसे डर सुनाया जाए कि डर जाओ, तुम्हारे साथ भी ये मामला ना हो जाए जैसा कि कौम नूह, कौम आद, कौम समूद और कौम मूसा के साथ हुआ। यह है अत्तज़कीर बिअय्यामिल्लाह। और पांचवी और आखिरी कैटेगरी है अत्तज़कीर बिआलाइल्लाह, अल्लाह की कुदरत की बड़ी बड़ी निशानियों के जरिए डर सुनाना। यानी जमीन और आसमान में जितनी भी अल्लाह ताला की फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर निशानियां हैं, इनके जरिए डर सुनाना, इनकी मिसालें देना, इसके जरिए डर सुनाना और आखिरत की तरफ माइल करना, अकाउंटेबिलिटी ऑफ द डे ऑफ जजमेंट, आखिरत के दिन की जवाबदेही की तरफ लोगों को माइल करना, यह कैटेगरी है अत्तज़कीर बिआलाइल्लाह, अल्लाह की कुदरत की
बड़ी बड़ी निशानियों के जरिए, जमीन और आसमान की पैदाइश, इसमें अल्लाह ताला का हैवानात को आबाद करना, नबातात को आबाद करना, इंसानों को, जिन्नों को, फरिश्तों को, मखलूकात को पैदा करना, ये सब की सब चीजें अत-तज़कीर बि आला, अल्लाह की कुदरत की बड़ी बड़ी निशानियां ये उसमें आती है। और यही वो लफ्ज है जो कुरान हकीम में सूरतुल अराफ की आयत नंबर 69 में भी आया। कौम आद को जब सैयदना हूद अलैहिस्सलाम ने डराया तो उसमें अल्फाज हैं, फज़कुरू आला अल्लाहि लअल्लकुम तुफ्लिहून, तो याद करो अल्लाह की कुदरत की बड़ी बड़ी निशानियां ताकि तुम फलाह पा सको। तो ये अत-तज़कीर बि आला अल्लाह, ये भी लफ्ज शाह वलीउल्लाह देहलवी ने कुरान हकीम से ही डिडक्ट किया। अब ये 5 कैटेगरीज आप ले लें और कुरान पाक की आप कोई आयत खोले, अल्लाह के फजल से इन 5 की 5 कैटेगरीज में कहीं ना कहीं फॉल करेगी। या तो वो इल्मुल अहकाम से रिलेटेड होगी, नंबर 1, नंबर 2 या इल्मुल मुहासमा से रिलेटेड होगी, नंबर 3 अत-तज़कीर बिल मौत से रिलेटेड होगी, नंबर 4 अत-तज़कीर बि अय्यामिल्लाह से रिलेटेड होगी, और नंबर 5 अत-तज़कीर बि आला अल्लाह। इन 5 कैटेगरीज में कहीं ना कहीं वो फॉल करती होगी। और ये शाह वलीउल्लाह देहलवी रहमहुल्लाह का बहुत बड़ा कारनामा है, अल फौजुल कबीर फी उसूल तफसीर। ये आम आपको किताब मिल जाएगी, इसको जरूर खरीदें उर्दू तर्जुमे के साथ। मेरा ख्याल है एक नशिस्त में आप इसको पढ़ सकते हैं, कोई इतनी बड़ी किताब नहीं है। बहरहाल ये बहुत बड़ा उनका कारनामा है। और ये जो उसमें 5वीं कैटेगरी मैंने बताई, अत-तज़कीर बि आला अल्लाह, अल्लाह ताला की कुदरत की बड़ी बड़ी निशानियों के जरिए डर सुनाना। इस पे अगर आप सूरत देखें ना तो सूरह काफ जो है वो भी, और सूरह रूम और सूरतुन नहल, उसमें अल्लाह ताला की कुदरत की बड़ी बड़ी निशानियां अल्लाह ताला ने बयान फरमाई है। और सूरह अर्रूम भी, उसके अंदर भी। और फिर सूरह अर्रहमान जो है मशहूर सूरत, उसमें भी आप देखेंगे लफ्ज बार बार आता है, फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, आता है अत-तज़कीर बि आला अल्लाह, अल्लाह की कुदरत की बड़ी बड़ी निशानियां। और फिर उसके बाद ये रिपीट होती है आयत, फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। लेकिन माजरत के साथ सारे उलमा ने इस आयत का तर्जुमा गलत किया सवाए मौलाना मौदूदी रहमहुल्लाह के। लोगों ने क्या तर्जुमा किया, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। नेमत तो खुद अरबी का लफ्ज है। ये आला अल्लाह से मुराद होता है अल्लाह ताला की कुदरत की बड़ी बड़ी निशानियां, चाहे वो नेमत हो चाहे वो अजाब हो। इसीलिए तो आप देखें जब दोज़ख की आयात आती है सूरतुर रहमान में, उसके फौरन बाद भी आता है फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो दोज़ख क्या नेमत है। यानी वो बड़े इंटेलेक्चुअल्स पढ़े लिखे लोग भी मुझसे ये पूछते थे कि भाई ये क्या काम किया है लोगों ने कि ये दोज़ख का जिक्र आता है, फिर आगे आता है तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। तो फिर ये मौलाना मौदूदी को ये बात समझ आनी थी ना। उन्होंने पता क्या तर्जुमा किया, तुम अपने रब की कौन कौन सी निशानियों को झुटलाओगे, उसकी कुदरत की कौन कौन सी निशानियों को झुटलाओगे। तो अब चाहे कोई नेमत हो चाहे अल्लाह का अजाब हो, वो इन दोनों में से किसी एक कैटेगरी में जो भी चीज आती हो वो फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान में आएगी, चाहे वो अजाब हो चाहे नेमत हो। तो ये अत-तज़कीर बि आला अल्लाह, अल्लाह की कुदरत की बड़ी बड़ी निशानियों के जरिए डर सुनाना। तो ये मैंने इंसाफ समझा कि मौलाना मौदूदी ने जो तफ़हीमुल कुरान के अंदर ये भी चंद बड़े कारनामों में से एक बड़ा कारनामा जो उनके तर्जुमे में है वो ये भी है, फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान का उन्होंने तर्जुमा किया, तुम अपने रब की कुदरत की बड़ी बड़ी निशानियों को, ए जिन्नो इंस के ग्रोह, अपने रब की इन बड़ी बड़ी निशानियों को कैसे झुटलाओगे, किन किन निशानियों को झुटलाओगे। तो वो अब आप समझ लें कि जो अक्सर लोग पूछ रहे होते हैं कि नेमत का जिक्र कैसे आ गया दोज़ख के बाद, वो तर्जुमा ही बेसिकली गलत किया है। इसीलिए मैं कहता हूं कुरान हकीम का तर्जुमा बगैर अरबी टेक्स्ट के नहीं छापना चाहिए, क्योंकि जो तर्जुमा है बहरहाल किसी आलिम का है, आलिम इंसान है, गलती कर सकता है। अब कुरान पे कोई इतराज करेगा इस हवाले से तो हम वो तर्जुमे को तो डिफेंड नहीं कर सकते। हम कहेंगे देख कुरान में तो कोई नहीं लिखा, नेमत तो नहीं लिखा हुआ, आला अल्लाह है, अभी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो आला से मुराद होता है कुदरत की बड़ी बड़ी निशानियां। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह इस हवाले से भी मौलाना मौदूदी का बहुत बड़ा कारनामा है। अल्लाह ताला उनकी इस खिदमत को कबूल करे और बहैसियत इंसान जो उनसे गलतियां हुई अल्लाह ताला को माफ फरमाए। पर मैं ये बात करूंगा जो गामदी साहब ने बात की, मौलाना मौदूदी के वो वफात के मौका के ऊपर एक प्रोग्राम एक निजी चैनल ने नशर किया कुछ अर्सा पहले,
فوت تو وہ 1979 میں ہوئے. تو جاوید احمد غامدی صاحب سے ایک سوال پوچھا گیا کہ یہ مولانا مودودی اور باقی جو علماء ہیں ان کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ تو انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا. انہوں نے کہا کہ نیوٹن اور آئنسٹائن کا مقابلہ جو ہے وہ سائنس کے اسٹوڈنٹ سے نہیں ہو سکتا. یہ جتنے علماء ہیں یہ تو بیچارے ڈگری ہولڈر علماء ہیں نا, یہ اسٹوڈنٹ ہے. اور مولانا مودودی جیسی پرسنالٹی یہ تو آئنسٹائن اور نیوٹن ہے جو چاہے مدرسوں سے نہیں پڑھے ہوئے لیکن ان کے اوپر پی ایچ ڈیز ہو رہی ہوتی ہیں. یہ گاڈ گفٹڈ صلاحیتیں ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کسی کو عطا فرماتا ہے. ویسے ان کو ڈگریاں بھی ملی ہوئی تھی, وہ ڈگریوں والا شوق بھی انہوں نے پورا کر دیا تھا ان کا. تو مدرسے میں انہوں نے 5-6 مہینے کے اندر جا کے پیپر دے کے ساری ڈگری لے لی تھی درس نظامی کی. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے فہم دے, اور اللہ تعالیٰ اس امت میں مسلسل ایسے لوگ ضرور مبعوث کرے گا, لوگوں کو جو حق بات بتاتے ہیں. اچھا, اب مولانا مودودی رحمہ اللہ کی ساری وہ خدمات تھیں ریٹن فارم میں. اب ضرورت تھی آج جدید دور میں جو یہ میڈیا ہے اس کے ذریعے دعوت کی, تو اللہ تعالیٰ نے انہی کے شاگردوں میں سے ایک بندے کو توفیق دی, ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ. اللہ تعالیٰ ان کی غلطیاں بھی معاف کرے اور انہیں قرآن کی خدمت کرنے کا اجر عطا فرمائے. انہوں نے پھر اس جو لکھی ہوئی فارم میں, چاہے وہ ان کی مولانا مودودی کی خدمت تھی تفہیم القرآن کی شکل میں, یا تدبر القرآن امین احسن اصلاحی صاحب جو ڈاکٹر اسرار کے بھی استاد ہیں اور جاوید احمد غامدی صاحب کے بھی, ان کی جو خدمات تھیں, اس کے علاوہ جتنی اور تفاسیر تھی ابن کثیر ہوں باقی, ان کو بھی انہوں نے علمی طریقے سے بڑے اچھے فارم میں بیان القرآن میں انہوں نے 108 گھنٹے میں ریکارڈنگ کروائی 1998 میں کراچی قرآن اکیڈمی میں, جو آپ کو نیٹ پہ انشاءاللہ ایزیلی اویلیبل ہوگی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ اس طرح کے لوگ پیدا کرتا رہتا. وہ بھی آپ دیکھ لیں MBBS ڈاکٹر ہیں, یعنی کوئی مدرسوں کی آؤٹ پٹ نہیں ہے. اسی طریقے سے آپ احمد دیدار صاحب کو دیکھ لیں جنہوں نے انٹرنیشنل لیول پہ کرسچن جو بڑے بڑے مشنریز تھے, بڑے بڑے پادری علماء, ان کو للکارا اور دعوت حق پھیلائی. پھر انہی سے متاثر ہوئے ڈاکٹر ذاکر نائک بھی, اور انہوں نے پھر جس طریقے سے دعوت کا کام کیا وہ بھی آپ دیکھ لیں MBBS ڈاکٹر ہیں. احمد دیدار صاحب بھی کوئی مولوی تو نہیں تھے, وہ تو ایک کباڑیے کی دکان کے اوپر ملازمت کرتے تھے ساؤتھ افریقہ میں, جہاں کہ ان کو وہ کرسچن مشنریز دعوت دیتے تھے, ان سے پھر ان کو جواب نہیں آتے تھے. پھر انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا, پھر انہوں نے انجیل پڑھنی شروع کی. پھر وہ اس حالت پہ پہنچ گئے کہ آپ اسلامک ہسٹری میں کوئی اتنا بڑا جو ہے کرسچینٹی کے اوپر عالم نہیں دکھا سکتے اسلامک پوری ہسٹری میں, اور ان کی بھی ویڈیوز کی فارم میں. تو اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کی کوششوں کو, ایفرٹس کو قبول کرے, اور اللہ تعالیٰ ان کی غلطیاں معاف کرے, اور اللہ تعالیٰ ان کے نیکیوں کی وجہ سے ان سے جو بحیثیت انسان کوتاہیاں ہوئی ان کا کفارہ ان نیکیوں کو بنا دے.